नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल या बराबर कब होते हैं। मान लेते हैं आपका कोई एक मैट्रिक्स है ए, किस ऑर्डर में है आपका, AIJ। यहाँ पर आपका क्या है, मान लेते हैं आपका ये कोई भी ऑर्डर हो गया M×N, और ये आपका एक दूसरा मैट्रिक्स है B। ये मान लेते हैं आपका BIJ, और ये मान लेते हैं P×Q। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो आपके मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, ऑलवेज इन सेम ऑर्डर। कहने का मतलब है M×N ऑलवेज इक्वल टू P×Q के। पहला क्या हो गया, इक्वालिटी के लिए दो कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन आपका ये हो गया कि आपका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए। सेकंड क्या हो गया आपका, सेकंड आपका ये हो गया कि जितने भी एलिमेंट आपके रहेंगे दोनों मैट्रिक्स के, मान लेते हैं ये आपका मैट्रिक्स है A, B, C और D। ये आपका दूसरा मैट्रिक्स हो गया, मान लेते हैं कैपिटल B। ये आपका हो गया E, F, G और H। इसमें ये ज़रूरी है आपका कि जो आपकी A की वैल्यू हो वो E के बराबर हो। कहने का मतलब ये हो गया कि आपके मैट्रिक्स के, दो मैट्रिक्स के जो भी आपके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब A1 आपका, ये आपका E1 आपका ये क्या हो, इक्वल हो। B आपका इक्वल किसके हो, F के हो। C आपका इक्वल हो G के, और D आपका इक्वल हो H के। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी क्या है आपका, पहला कि ऑलवेज इन सेम ऑर्डर, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है आपके दोनों मैट्रिक्स के वो क्या होने चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका मतलब हो गया आपका कि AIJ इक्वल टू BIJ for every 1, 2, 3 up to so on। नाउ अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है आपके, मान लेते हैं आपका कोई एक मैट्रिक्स है A, B, C एंड D, और दूसरा आपका मैट्रिक्स हो गया B, E, F, G, H। अब एडिशन के लिए ज़रूरी आपका क्या होता है कि जिन दो आप मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं ऑलवेज इन सेम ऑर्डर। अगर ये M×N है ऑर्डर में, तो ये भी कितना होना चाहिए, M×N इन सेम ऑर्डर। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें क्या होता है आपका, जो
कॉरस्पॉन्डिंग आपके जो एलिमेंट होते हैं वो आपके आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ए प्लस बी, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा ए प्लस ई बी प्लस एफ सी प्लस स्मॉल जी डी प्लस स्मॉल एच। एडिशन में हम लोगों ने क्या देखा, दोनों आपके जो मैट्रिक्स हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और नेक्स्ट जो होना चाहिए आपके जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। मान लेते हैं आपका ये मैट्रिक्स है ए, जिसमें आपके एलिमेंट क्या हैं, आपके ए बी सी और डी, और कोई एक आपका स्केलर है मान लेते हैं के। इसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग किस में कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स में। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो आपका होगा, इसके सभी एलिमेंट में इस स्केलर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा के ए के बी के सी एंड के डी। हम लोगों ने क्या देखा है इसमें, मेनली क्या हो रहा है, आपका जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट में आपका जो स्केलर है अंदर जब जा रहा है आपके सिस्टम में तो सबसे क्या हो जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है। और इसके रिजल्टेंट में आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आपके एलिमेंट में बदलाव होगा वही आपके सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर हो जाएगा। अब प्रॉपर्टीज़ की हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स। मान लेते हैं आपका कोई एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी और दूसरा आपका क्या है बी ई एफ जी एच। अब देखेंगे दो मैट्रिक्स का जो आपका एडिशन होता है वो चाहे आप ए बी लिखें चाहे आप बी ए, आपका क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। ए प्लस ई बी प्लस एफ सी प्लस जी डी प्लस एच। और इन केस ऑफ थ्री मैट्रिक्स, मान लेते हैं आपके पास तीन मैट्रिक्स है। ए हो गया आपका ए बी सी डी, बी आपका हो गया ई एफ जी एच, और एक आपका सी मैट्रिक्स मान लेते हैं आई जे के और आपका स्मॉल एल। तो अब हम लोग देख रहे हैं आप अगर ए प्लस बी प्लस सी करें या आप ए प्लस बी प्लस सी करें, दोनों केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और तीसरी प्रॉपर्टी आपकी है, अगर सेम ऑर्डर का आपका कोई मैट्रिक्स है और उसमें हम लोग जीरो मैट्रिक्स से एडिशन कर देते हैं तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो वही मैट्रिक्स के सेम हो जाएगा। जैसे इसमें देख लेते हैं हम लोग, कोई मैट्रिक्स आपका ए है, ए बी सी और डी, और आपका सेम ऑर्डर का क्या है, ज़ीरो मैट्रिक्स है, ज़ीरो 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 ज़ीरो। तो अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स आपका ये हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे तो आपका ए प्लस जीरो बी प्लस जीरो सी प्लस जीरो डी प्लस जीरो, आपका रिजल्टेंट जो आएगा वो आपका आ जाएगा ए बी सी डी। और आप देख रहे हैं ये इक्वल टू किसके हैं, ये इक्वल टू आपके ए के हैं।
आइए अब हम लोग कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका हो गया, ध्यान दीजिएगा, ए आई जे इक्वल टू 1/2 आई माइनस जे के। आपको क्या करना है, कह रहा है आपको कंस्ट्रक्ट करना है 3×2 का मैट्रिक्स। ठीक, अब हमने क्या बोला था आपसे पहले क्लास में, मैट्रिक्स आपका एक सिस्टम है जो निश्चित फार्मूले के तहत जिसमें एलिमेंट रखे रहते हैं। आइए देखते हैं अब इसको। ये आपका ऑर्डर कितने के दिया गया है, 3×2 के। तो आइए पहला एलिमेंट हम लोग निकालते हैं। ए आई जे क्या रखा है आपका, 1/2 आई माइनस 3 जे अभी इसको हम लोगों को कितने के लिए निकालना है, 3×2, यानी कि रो की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 3, 1 2 3, और जे आपका कितना हो जाएगा, 2 कॉलम है तो 1 और 2। तो पहला एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, A1 1 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1/2, ये आपका 1 माइनस 3×1। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1। इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, A1 2, आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5/2। इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, A2 1, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी आपकी, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1/2। इसी तरह आपका A2 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 2। A3 1, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 0, और A3 2, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 - 3 × 2 3/2। अब आप इसका मैट्रिक्स आप जब फॉर्म करेंगे तो आप मान लीजिए आपका मैट्रिक्स ए है। अब सिंपली आप एलिमेंट को इसमें रख दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1 5/2 1/2 2 0 एंड 3/2, और ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, 3×2। अब एक क्वेश्चन हम लोग और ले लेते हैं, प्रॉपर्टी से ही आपका ये सॉल्व होगा। दिया है आपका एक मैट्रिक्स है आपका 4 3 x 5 इक्वल टू y z 1 5। अब आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे, दो मैट्रिक्स तब आपके सेम होंगे, इक्वल होंगे, जब आपके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट हैं आपके सेम हो, इनकी वैल्यू क्या हो, इक्वल हो एक दूसरे के। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो इक्वल नहीं होंगे। और दूसरा क्या है आपका इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ये देख ही रहे हैं आप, 2×2, इसका भी 2×2। अब सिंपल से y का करस्पॉन्डिंग जो है वो है 4, x के 1, z का 3। प्रॉपर्टी बेस आपके प्रश्न हैं ये। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के बाद हम लोग फिर अच्छे क्वेश्चन उठाएंगे जिसे आप कहेंगे कि टफ़ क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।